हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक और वीडियो में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोसिस्टम 12th बायोलॉजी का चैप्टर है, इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू लर्न। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर हम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम को हम ये कह सकते हैं कि इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब हुआ लिविंग, एबायोटिक का मतलब हुआ नॉन लिविंग। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह का इकोसिस्टम हो सकता है। देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ द इकोसिस्टम्स आर देयर। सो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इकोसिस्टम can be terrestrial, ये टेरेस्ट्रियल हो सकता है। टेरेस्ट्रियल में एग्जांपल आप क्या जाएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एटसेट्रा। Second, it could be aquatic इकोसिस्टम। एक्वेटिक में एग्जांपल आ जाएंगे आपके पास पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, estuaries etc. So can we say that इकोसिस्टम को हम सेल्फ सस्टेनिंग और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग और functional unit of living world. Yes, we can call it like this. इकोसिस्टम जो है ये सेल्फ सस्टेनिंग और फंक्शनल यूनिट है हमारे इकोसिस्टम की। ये इंटरेक्शन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन है, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम। उसको इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वन मोर वे टू क्लासिफाई द इकोसिस्टम। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इकोसिस्टम को? इट मे बी नेचुरल। इकोसिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज नेचुरल इकोसिस्टम एंड एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोजेनिक को हम कहेंगे, we can call it as man-made anthropogenic, or we can call it as man-made ecosystem. Man-made ecosystem. Okay, examples. What will be the examples of natural ecosystems? क्या एग्जाम्पल होंगे स्टूडेंट्स, बताइए। यस, राइटली आपने गेस किया, पॉन्ड एग्जाम्पल है, नेचुरल ए लेक, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस etc. Natural means which are where the human interference is not there. Tropical rainforests.
Anthropogenic, man-made ecosystems are those ecosystems where the human interference is there. जहाँ पे human interference है, for example, which are maintained by human being. Aquarium, for example, aquarium, crop field, garden, crop fields, gardens, etc. These are the anthropogenic, or you can say man-made ecosystems. Okay, what is the difference between, क्या difference होगा now between the natural and artificial ecosystems के बीच में? What will be the difference? Difference देखते हैं एक बार हम, क्या difference होगा? Okay, so let's talk about natural ecosystem और artificial ecosystem के बीच में difference क्या क्या होंगे, differences. Okay, so I am writing here, in the natural ecosystem biodiversity कैसी होगी, बताइए जल्दी से. बायोडाइवर्सिटी हाई होगी, लो होगी नेचुरल में? नेचुरल इकोसिस्टम विल हैव हाई बायोडाइवर्सिटी. एंथ्रोपोजेनिक में क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी लो होगी. ओके. न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बहुत इफेक्टिव होगी, इफेक्टिव न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होगी यहां पर. ओके. यहां पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइकिलिंग नॉट इफेक्टिव होगी, लेकिन बहुत कम होगी. इट विल नॉट बी नॉट इफेक्टिव. सेल्फ, ओके, नेचुरल इकोसिस्टम में सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म विल बी प्रेजेंट. सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म जो होगा, मैकेनिज्म होगा प्रेजेंट. यहां पे सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म होगा एब्सेंट इन द एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड में. फूड चेन कैसी होगी? फूड चेन कॉम्प्लेक्स होगी यहां पर. नेचुरल इकोसिस्टम में फूड चेन विल बी कॉम्प्लेक्स, whereas in the man-made ecosystem में food chain will be simple food chain. Okay, what about the productivity? Productivity कैसी होगी, जल्दी से बताएंगे सब लोग. Productivity will be comparatively, it will be low. इन दी नेचुरल इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली लो होगी, वेयर एज इन दी एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली हाई होगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्रोडक्टिविटी जो है वो एंथ्रोपोजेनिक मैन-मेड इकोसिस्टम में बहुत हाई होती है, नेचुरल इकोसिस्टम में लो होती है. क्यों होता है ऐसा? व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज इन दी मैन-मेड इकोसिस्टम में हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, मैन्योर्स यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द टेक्निक्स हाउ टू इंक्रीज द फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज कर रहे हैं. दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी विल बी हायर इन द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम में. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में. क्या क्या होंगे कंपोनेंट्स? Components of ecosystem. चलिए, दो तरह के कंपोनेंट्स की बात की हमने. व्हाट आर टू कंपोनेंट्स? टू कंपोनेंट्स बोले तो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की हमने, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. ओके, एबायोटिक कंपोनेंट. ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है? Biotic components में we have producers, living components में producers, then we have primary consumers,
primary consumers, then we have secondary consumer, then we have tertiary consumer, and then we have decomposers. लिविंग कंपोनेंट्स में decomposers. बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होगा? ओके, सो इन बायोटिक कंपोनेंट्स वी हैव, हमारे पास क्या होंगे? क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे हमारे पास, एडहेफिक फैक्टर्स होंगे हमारे पास, और टोपोग्राफिक फैक्टर्स होंगे हमारे पास. ओके, सो इन दी क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम बात करेंगे तो यस, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे पास टॉक अबाउट लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर एटसेट्रा. एडहेफिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एडहेफिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा बच्चों? एडहेफिक मीन्स इट इज सॉइल रिलेटेड, सॉइल से जो रिलेटेड है, सॉइल रिलेटेड. ओके, सो इट विल बी रिलेटेड विद दिस सॉइल. टोपोग्राफिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? टोपोग्राफी में हम बात करेंगे स्लोप ऑफ द एरिया, स्लोप कैसा है, एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की बात कर लेंगे हम लोग, स्लोप, एल्टीट्यूड एटसेट्रा. सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. सो नाउ इन द बायोटिक कंपोनेंट्स में की हम बात करते हैं, हम वन बाय वन विल डिस्कस अबाउट द प्रोड्यूसर्स. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की. ओके, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं हम लोग. यस, प्रोड्यूसर्स हमारा पहला बायोटिक कंपोनेंट था प्रोड्यूसर्स. यस, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज, प्रोड्यूसर्स को एक और नाम से हम लिख सकते हैं. इनको क्या लिखेंगे हम? जस्ट अ मिनट. यस, प्रोड्यूसर्स बोले तो कन्वर्टर्स. प्रोड्यूसर्स को हम कह सकते हैं कन्वर्टर्स. और क्या कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स को? जल्दी बताइए, क्या कह सकते हैं? ट्रांसड्यूसर्स. ओके, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? यू नो दैट दे कन्वर्ट द सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. दैट्स व्हाई दे आर कन्वर्टर्स. यस, टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम इनको कह रहे हैं दे आर कन्वर्टर्स. ओके, फर्स्ट प्रोड्यूसर्स. सेकंड हमने कहा था बायोटिक कंपोनेंट में हमारा कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या है? कंज्यूमर्स, कंज्यूमर हमने कहा, कंज्यूमर्स में हम ये कह रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं. फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमारे पास आएंगे हर्बीवोर्स. यस, हर्बीवोर्स जो हैं इनको हम एक और नाम हम इनको लिखते हैं, दे आर द की इंडस्ट्री एनिमल्स. यस, दे आर द की इंडस्ट्री एनिमल्स. की इंडस्ट्री एनिमल्स हैं ये. ओके, सो दे डायरेक्टली फीड्स ऑन प्रोड्यूसर्स. ये क्या करते हैं? ये डायरेक्टली फीड्स करते हैं किसके ऊपर?
फीड्स ऑन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली फीड करेंगे बच्चों। प्राइमरी प्राइमरी का तो हर्बीवोर्स आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है इसलिए। ओके ओके, नेक्स्ट इज, इसके बाद थर्ड पे आ जाएंगे हमारे पास, सॉरी थर्ड पे नहीं, सेकंड पे। कंज्यूमर्स में एक तो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड हमारे पास आ जाएगा क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या हम प्राइमरी कार्निवोर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, दे आर द प्राइमरी कार्निवोर्स, दे आर द प्राइमरी carnivores. Then third we will have tertiary consumers, tertiary consumers. Tertiary consumers को can we call them as secondary carnivores? Yes, हम इनको कह सकते हैं secondary carnivores कह सकते हैं हम। ओके ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स में थर्ड टाइप वी विल हैव, थर्ड टाइप, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप। यस, थर्ड टाइप पे हमारे पास आ जाएंगे डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स में हमारे पास आएंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं? We know that these decomposers, what they do, they are responsible for organic matter decomposition. So they are the organic matter decomposer, organic matter decomposers. And बैक्टीरिया एंड फंजाई को हम कहेंगे नेचुरल स्कैवेंजर्स। क्या है ये? नेचुरल स्कैवेंजर्स, ठीक है। और क्या है ये? दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डीकंपोजर्स। नाउ अब हम लेट्स सी द डायग्राम विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है हमारा, वेयर हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ प्रोड्यूसर्स के और उनके लेवल्स के, राइट। सो लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन फीड करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, प्रोड्यूसर्स के प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करेगा secondary consumer. Then we have secondary consumer, secondary consumer. Then we have tertiary consumer, tertiary consumer. This is the example which is given in NCERT, tertiary consumer. Okay, now let's take up the examples. Examples लेते हैं हम लोग जो NCERT में दे रखे हैं। Few examples has been given by the NCERT. Producers, producers, they are the first trophic level, first trophic
लेवल, और इसमें आते हैं प्लांट्स। एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पर, यस कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एग्जाम्पल्स में क्या जाएंगे यहाँ पर, फाइटो प्लैंक्टन आ जाएंगे एग्जाम्पल में, ग्रास, ट्रीज। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स, second trophic level, they are the second trophic level। क्या बोलेंगे इनको, हर्बीवोर्स बोल देंगे, हर्बीवोर्स बोल देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यस, व्हाट विल द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में आपके पास आ जाएंगे मोलस्क्स, मोलस्क्स, जूप्लैंक्टन, जो एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जाम्पल, जूप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टन सॉरी, जूप्लैंक्टॉन्स, ओके, एंड grasshopper, very common example, grasshopper, okay, cow, very common example, tadpole, tadpole, mosquito larva, मॉस्किटो लार्वा भी इसी में आएगा, राइट। प्राइमरी कंज्यूमर्स एग्जांपल्स हो गए। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाएगा, इट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल है ये, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसमें क्या आ जाएंगे, कार्निवोर्स आ जाएंगे, कार्निवोर आ जाएंगे, इस लेवल में आ जाएंगे कार्निवोर। और कार्निवोर्स में बर्ड्स, fishes, wolf, right, toads, adult frog, ठीक है, हाइड्रा, सॉरी हाइड्रा, हाइड्रा भी इसी में आ जाएगा। Now, tertiary consumers, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल और टॉप कार्निवोर्स, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, इसको हम कहेंगे टॉप कार्निवोर, यू कैन कॉल इट एज टॉप कार्निवोर। यू कैन कॉल इट एज टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे इसमें। ओके, एग्जाम्पल्स, लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, यस एग्जाम्पल बताएं जल्दी से, क्या क्या एग्जाम्पल होंगे टॉप कार्निवोर्स के। मैन हो सकता है, लॉइन, टाइगर, यस, ओके,
peacock, हो सकता है, right? Real examples. Now, top carnivores, very important thing. यहाँ पे आप देखिए, can we call, क्या हम ये कह सकते हैं that top carnivore can be primary और secondary consumers? Yes, हो सकते हैं, can be primary और secondary consumers. Yes, they can be primary or secondary consumers, हो सकते हैं, right? They can feed कर सकते हैं directly वो. So this is all about the trophic levels and examples of the organisms. So now children, next class में हम बात करेंगे structural components of ecosystems and functional component of ecosystem. तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा चैप्टर को, प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस भी अपलोड हैं, सो प्लीज उन वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा. सो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कीजिएगा चैनल डिटेल्स को. तब तक बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ. Thank you very much. Thanks for watching.